आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, इंग्लिश में आज हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अगर वो टेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कैसे उसको चेंज करते हैं और क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, ये उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। मान लो सपोज दैट, पहले कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल्स में क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब गिवन in present or future, रिपोर्टिंग वर्ब अगर गिवन है किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर में, देन रिपोर्टेड स्पीच नथिंग चेंज। बहुत ही सिंपल सा मेथड है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अगर बदलना है। अगर हिंदी में भी जानते रहो, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तब क्या होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच नथिंग चेंज मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए कोई सेंटेंस करते हैं, डीपली हम लोग समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस जब हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि ही सेज, उसके बाद क्या होगा आपका, इन्वर्टेड कॉमा होगा। ठीक है, ही सेज, उसने कहा, दे हैव डन देयर वर्क। दे सेज, उसने कहा, दे हैव डन देयर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, उसने कहा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा था। अब हमें करना क्या है, अब इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि डायरेक्ट सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, क्या रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ होता क्या है कि इस कॉमा को, जो हमारा कॉमा लगा होता है, उसको हटा देते हैं और वहां पे क्या इंप्लीमेंट कर देते हैं, दैट का यूटिलाइजेशन कर दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही सेज, अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होता है तब इस सिचुएशन को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ही सेज दैट दे हैव डन देयर वर्क। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट अगर बनाना है तो अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच दी हुई है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब अगर दी हुई है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आती है बात कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो हमारा कॉमा से पहले, ठीक है, कॉमा से पहले जो चीजें होती है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा के बीच में दी हुई थी, दो तरफ से कॉमा के अंदर जो वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग
स्पीच कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, RSA रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब RV। ही से रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है दे हैव डन देयर वर्क, ये हमारा क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा दिया हुआ है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग लिखा है जैसे मैंने, इफ रिपोर्टिंग वर्ब गिवन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर देन रिपोर्टेड स्पीच नथिंग चेंज, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप सो दैट आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इस सेंटेंस को अगर आपने समझ लिया है तो डेफिनेटली आगे के सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप